हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी को स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम देखेंगे शरीर के अंग एवं क्रिया से संबंधित तत्सम तद्भव। जैसे कि क्या दिया है, भौ। तो भौ हमारा एक तद्भव शब्द है, भ्रू इसका हो जाएगा तत्सम। ठीक, जैसे कि देखेंगे मुख। मुख क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, मुंह। अक्षी, अक्षी किसको बोला जाता है, आँख को। ठीक है, तो आँख हो गया तद्भव शब्द, अक्षी हो गया तत्सम शब्द। अंगुष्ठ का क्या होता है, अंगुष्ठ का होता है अंगूठा। अंगुष्ठ का होगा अंगूठा, अंगुष्ठिका। ठीक है, अंगुष्ठिका का होगा अंगूठी। आत्र, आत्र किसको बोला जाता है, आंत को। ठीक है, जो शरीर की आंत है उसको क्या बोला जाता है, आंत। स्कंद, स्कंद किसको बोला जाता है, कंधे को बोला जाता है। कर्ण होता है किसका, कान का। ठीक, और कान देखो ये वाला ना होगा तो किसका होगा, काना का होगा। और कर्ण, कर्ण बोला जाएगा तो किसका होगा, कान का होगा। अगला देखते हैं। ठीक है, नाक को क्या कहा जाता है, नक्र, या फिर हम और इसे क्या कहते हैं, नासिक। ठीक है, नासिक या फिर नाक होता है किसका, नक्र। ठीक है, नाक का। दंत होता है दांत का। ग्रीवा, ग्रीवा किसका होता है, ग्रीवा होता है गर्दन का। जीवा, ठीक है, जीवा बोला जाएगा तो किसका होगा, जीव का। बाहु, ठीक है, बाहु का तद्भव क्या होगा, बाह। और कुची, ठीक है, कुची किसका होता है, कोख का। स्तन का होगा तत्सम, स्तन तत्सम शब्द है, तद्भव क्या होगा इसका, थन। ठीक, नयन एक तत्सम शब्द है, नयन क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। इसी तरह से देखते हैं पाद, पाद किसको बोला जाता है, पैर के लिए। ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, पाँव। पाद क्या होगा, तत्सम होगा। पृष्ठ, पृष्ठ होता है पीठ का। ठीक है, रोम किसको बोला जाता है, रोआ। रोआ एक तद्भव शब्द है। लहू एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, रक्त। दक्षिण का क्या होगा, दाहिना। ठीक है, दाहिना का होता है दक्षिण। ठीक, वाम, वाम का होता है बायां। और चचु का होता है चख। ठीक है, चचु का होता है चख। अगला देखते हैं फिर, अगला क्या दिया हुआ है। जैसे कि आत्मा, आत्मा का क्या होगा, आप। ठीक है, आप का होगा आत्मा। और उंगली का होता है अंगुली। ठीक है, उंगली का होता है अंगुली। अंगुली एक तत्सम शब्द है। कोहनी का क्या होगा, ककोणी। ठीक है, कोहनी का होता है ककोणी। हाथ का होता है हस्त। माथा का होता है मस्तक। शीर एक तद्भव शब्द है और ये वाला शीर क्या हो जाएगा, तत्सम। ठीक, मूंछ का देखेंगे क्या होता है, शमश्रु। और गोरा का क्या होता है, गौर। ठीक है, इसी तरह से घाव का देखेंगे तो घाव का क्या होता है, घात। ठीक है, और चबाना का देखो, चबाना का क्या होता है, चरवण होता है। ठीक है, चबाना का क्या होता है, चरवण। चरवण का होगा चबाना। और फिर देखें चर्म, चर्म का होता है चाम। चर्म का क्या हो जाएगा, चाम। जांग का क्या होता है, जंघा। हड्डी का क्या बोलते हैं, जाता है अस्थि। ठीक है, और देखें होठ को क्या बोला जाता है, होष्ठ। और तोंद, तोंद किसको बोलते हैं, तुंद को। ठीक है, तुंद एक तत्सम शब्द है, तोंद होता है उसका तद्भव शब्द है। ठीक, और दंष्ट्रा। ठीक है, दंष्ट्रा का होगा, दंष्ट्रा बोला जाता है दाढ़, जो दाढ़ा होता है ना उसको बोलते हैं दंष्ट्रा। और युवान, ठीक है, युवान का होगा जवान। दृष्टि का होगा ढीठ या फिर क्या कहेंगे, नजर। ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या जो जलन वाली ईर्ष्या होती है उसको क्या कहा जाता है, उसका तद्भव होता है, तद्भव होता है ईर्ष्या। और उगलाना, ठीक है, उगलाना का होगा उद्गलन। ठीक है, उद्गलन एक क्या है, तत्सम शब्द है। कार्य का क्या होता है, काज। चुंबन का क्या होता है, चूमना होता है। और यूथ का क्या होता है, जत्था। जत्था तद्भव शब्द है। ठीक है, जोड़ा तद्भव, इसका तत्सम होगा युक्त। जन्म का होगा जन्म। जबान का होगा जीवा। बात का क्या होगा, वार्ता। वार्ता एक क्या है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तद्भव क्या है, बखान। बखान का क्या होगा, व्याख्यान होता है। जुष्ट का क्या होता है, झूठा। दशन, दमन का क्या होगा, दमन का होता है दमन, दबाना। धरती को क्या कहते हैं, धरित्री कहते हैं। ठीक, धोना का क्या हो जाएगा, धोना का धावन। नोचना का होगा लूचन। पसीना का होगा प्रस्विन्न होता है। ठीक है, पसीना का होता है प्रस्विन्न, या फिर इसको स्वेद भी कहते हैं या प्रस्वेद भी कहते हैं। और पहचान का क्या होता है, प्रतिविज्ञान होता है। और पहनना का होगा परिधान होगा। घीन का क्या होगा, घृणा। मोर का होगा मोर। ठीक है, मोर अलग है, मोर का होता है मयूर। और यहाँ क्या दिया है, म्योर कुट होता है। ठीक है, और रोना का होगा रुदन। लिपटना का होगा लिप्त। भूख का होगा बुभुक्षा। हम जैसे अकड़ना, अकड़ना का हो जाएगा
आकड़न, ठीक है। आकड़न तत्सम शब्द है अकड़ना का। जागना का होता है जागरण। आलस का क्या होगा आलस्य। उत्साह का क्या होगा उत्साह। कोढ़ का होता है कुष्ठ। कोढ़ी का होगा कुष्ठी। क्रोधित का होगा क्रुद्ध। खांसी का होगा काश, ठीक है। देखो काश क्या है एक तत्सम शब्द है। लंग का क्या होगा लंगड़ा, ठीक। लंग का होगा लंगड़ा। और श्वास का क्या हो जाएगा श्वास। और जनेऊ को क्या कहते हैं यज्ञोपवीत। श्यामल का होगा श्यामला। हास्य का क्या होगा हंसी। और वामन का होगा बौना, ठीक है। बौना किसको कहा जाता है वामन, जैसे कि राजा बल्ली के दरबार में गए थे ना वामन अवतार लेके भगवान, तो वामन से उससे याद रखेंगे काफ़ी छोटे रूप में गए थे, तो किसका होता है ये बौने का होता है वामन। बैन का क्या होता है वचन, ठीक है। नाच का क्या होता है नृत्य। और नेह का क्या होता है स्नेह होता है। अगला देखते हैं जैसे रिश्ते नाते से देखेंगे। रिश्ते नाते में जैसे माँ के लिए क्या होता है माँ को क्या कहा जाता है तत्सम में माता, ठीक है। माई का होता है मातृ, ठीक है। माई का होगा मातृ। भाई का क्या होता है भ्राता। बहन को क्या कहते हैं हम भगिनी। भगिनी किसके लिए होता है बहन के लिए। भातृ भार्या, ठीक है। किसके लिए भाभी के लिए। और भातृजाया, ठीक है। भातृजाया ये किसके लिए होता है भतीजी के लिए। श्वशुर, ठीक है। श्वशुर ससुर को कहा जाता है। और देखो शाला को क्या कहते हैं सियाल। सियाल एक तत्सम शब्द है किसका शाला का। और भांजा का क्या होता है भगिनेय होता है। और श्वश्रु होता है सास का। बहू को क्या कहते हैं वधू कहते हैं। पूत किसका होता है पुत्र का। कपूत होता है कपुत्र का। सपूत होगा सुपुत्र का। और जमाई होता है जमात्री। जेठ का क्या हो जाएगा ज्येष्ठ हो जाएगा, ठीक है। जेठ का ज्येष्ठ। देखो दूल्हा को क्या कहा जाता है दुर्लभ। और दामाद का होता है जामाता, ठीक है। जमाता नहीं होगा बल्कि क्या जामाता, ठीक है। जामाता होता है ये शुद्ध रूप है जामाता, ठीक। ये वर्तनी में भी पूछा जाता है। तो दामाद का ये क्या है एक तत्सम रूप है जामाता, ठीक। देवर का क्या होगा द्विवर होगा, ठीक। नंदोई का क्या होगा नन्ना द्विपति। नन्ना द्विपति होता है। ननंद का जो पति होता है ना उसको क्या कहते हैं नन्नान द्विपति होता है। अगला देखते हैं हम। अगला कौन सा है परपोता। परपोता को क्या बोला जाता है तत्सम में परपौत्र होता है। पोता का क्या होता है पौत्र होता है। पोती का पौत्री। दाई का धात्री। भतीजा का क्या होगा भातृज्य। और शौत का क्या होता है सपत्नी होता है। और पतोहू किसके लिए होता है पुत्र वधू को बोला जाता है। बहनोई के लिए होता है भगनीपति होता है, ठीक है। इसके लिए बहनोई के लिए क्या होता है भगिनीपति होता है। कुंवारा का क्या हो जाएगा कुमार होगा। ओझा का देखो क्या होता है उपाध्याय होता है। काश्यकार किसके लिए होता है कशेरा। और कैवर्त होता है केवट का। सौभाग्य होता है सुहाग का। गोस्वामी होता है गुसाई का। यजमान का क्या होगा जजमान। जजमान एक तद्भव शब्द है, ठीक। और इधर से देखते न्यूता का क्या होगा निमंत्रण, ठीक है। पिया का क्या होता है प्रिय होता है। और इसी तरह देखेंगे पीठी, ठीक है। पीठी किसके लिए होता है पिष्ठिका। पिष्ठिका के लिए होता है पीठी। और नैहर। नैहर का क्या होगा ज्ञात्री गृह होता है, ठीक है। ज्ञात्री गृह। बसेरा का होगा वासगृह। लोहार का होगा लौहकार। महावत का देखो क्या होता है महापात्र होता है। बनिया को क्या बोलते हैं वणिक, ठीक है। वणिक कैसा शब्द है तत्सम। पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या क्या हो जाएगा पुरुषार्थ होगा पुरुषार्थ। और संज्ञान का क्या होगा सयाना। गमन का क्या होता है गौना। और सहेलनी का क्या हो जाएगा सहेली। स्वक का क्या होगा शगा। और रागी का होता है रानी। मित्र का होगा मीत। पीठिका पीढ़ी के लिए। और प्रागुर्ण होता है पाहुना, ठीक है। प्रागुर्ण होता है पाहुना। वातु दल, ठीक है। वातु दल किसको कहा जाता है बावला। और बालक का हो जाएगा बच्चा, ठीक। बच्चा बाछा होता है इसको वत्स भी कहा जाता है। बच्चा का होगा बालक, ठीक है। बाछा देखो वत्स। और बावली नापी। बावली का तत्सम शब्द क्या होगा नापी। ससुराल को देखो ससुराल का क्या होगा स्वशुरायल होगा। बारात का क्या होगा वर यात्रा, ठीक है। बढ़ई का क्या होगा वर्धकी। वर्धकी होगा। मैं का क्या होगा मया। और कुम्हार का होता है कुंभकार। राजपूत का क्या होगा राजपुत्र होगा। राजपूत का राजपुत्र।
राखी, राखी का होता है रक्षा सूत्र। सुनार का होगा स्वर्णकार। अपना का होगा आत्मनः। और बूढ़ा या बुढ़ा का क्या होगा, वृद्ध होगा। ठीक है। भीष का होगा विष। मुआ, ठीक है, किसके लिए, मृत के लिए होगा। मुट्ठी होगा मुष्टि के लिए। नींद होगा निद्रा का। साईं होगा स्वामी का। और मुखिया होगा मुख का। बस किसको होता है, बश वंश होता है वंश का। ठीक है। वंश का तद्भव हो जाएगा वंश। मातृश्वासा, मातृश्वासा का होगा मौसी। अब आता है संख्या से संबंधित। गिनना का क्या हो जाएगा, गणन। ठीक है। गिनना का होगा गणन। आधा का होगा अर्ध। डेढ़ का क्या बोलते हैं हम, द्वयर्ध बोलते हैं। और शपाद का हो जाएगा सवा। और शार्द का क्या होगा, साढ़े। अर्ध तृतीय होता है ढाई का। ठीक है। और द्विपट होता है दुपट्टा, ये पूछा जाता है द्विपट दुपट्टा। कोटि का होगा करोड़। और कपर्दिका का होता है कौड़ी। ठीक है। कौड़ी को क्या कहते हैं हम, कपर्दिका। लाक्षा का होगा लाख। द्विगुण का होगा दूना। त्रिगुण का होगा तिगुना। तिहाई का होगा, त्रिहाई का त्रिभागिका। ठीक है। और चतुर्भागिक होगा चौथाई का। पहला उसको क्या बोलते हैं, प्रथिल। दूसरा को द्विश्रित। तीसरा को त्रिश्रित। और चौथा को चतुर्थ। पांचवा पंचम सभी जानते हैं। छठा को षष्ठ। सातवां को सप्तम। आठवां को अष्टम। नौवां को नवम। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।